नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने संविधान सभा के संदर्भ में पढ़ा था। आज हम संविधान सभा से या इससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आपने ध्यानपूर्वक क्लास को देखा होगा या सुना होगा, तो मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर जो हैं खुद से दे सकेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और किसी भी प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा बताए जाने से पहले आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो है प्रयास करेंगे। सही उत्तर को हम बताएंगे ही, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी? हमने पहली क्लास की शुरुआत ही इस लाइन से की थी दोस्तों, और बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, महात्मा गांधी जी ने इस बात को जो है सर्वप्रथम रखा था। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी इस बात को रखा जाता है। 1931 में कराची अधिवेशन में इस बात को रखा गया। और हम पाते हैं कि सबसे पहले या यूँ कहूँ कि ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले जो है 1940 में अनौपचारिक रूप से इस बात को स्वीकारा, और फिर बात करते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत जो है उन्होंने औपचारिक रूप से जो है इस बात को स्वीकार किया, है ना। इससे संबंधित और भी प्रश्न आगे बन रहे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे ही। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को कब स्वीकार किया? जैसा कि अभी मैंने बात की, तो जो है उत्तर आप एक तरह से दे सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से अगस्त प्रस्ताव 1940 में इस बात को स्वीकार किया, और औपचारिक रूप से 1942 में क्रिप्स मिशन में इस बात को स्वीकार किया। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा का गठन किस आयोग या योजना के तहत किया गया? तो जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा ही कि अलग अलग समय में जो है मांग रखी गई, और अंग्रेजों ने भी जो है इसको, या ब्रिटिश सरकार ने भी इसको जो है अलग अलग तरीके से, या यूँ कहूँ कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जब स्वीकार किया, तो अंततः हम बात कर रहे हैं कि किस आयोग या योजना के तहत संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया। बताइए, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, आपका जवाब जो है 1946 का जो कैबिनेट मिशन जो है होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अगर आप में से मित्रों ने अगर इसका जवाब 1946 कैबिनेट मिशन दिया है, तो वो बिल्कुल सही दिया है। दोस्तों, एक और प्रश्न इससे संबंधित जो मैंने यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया है, आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो कैबिनेट आयोग या कैबिनेट योजना जो थी जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया, इसमें कुल कितने सदस्य थे? एक प्रश्न। और इसी के साथ में एक और प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, आप इसे कमेंट बॉक्स में बाकायदा जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आगे मैं बात करता हूँ, संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन ऑब्लिक मनोनयन होना था? तो दोस्तों, बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, आपका जवाब होगा 389 सदस्यों का मनोनयन या निर्वाचन होना था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 आप देख रहे होंगे। ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ? बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, आपका जवाब होगा यहाँ पर 296 सदस्य। जी बिल्कुल, जब ये पूछा जाए कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ, तो आपका जवाब होगा 296। जी दोस्तों, यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश प्रांत जब पूछा जा रहा है, इसका आशय ये है कि ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट जो शासन था किन किन प्रांतों पर था या कितने प्रांतों पर था, ये पूछा जा रहा है। तो हम इसमें चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी इसमें मिलाकर के ये कहेंगे कि कुल 296 क्षेत्र थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने चीफ कमिश्नरी प्रांतों से सदस्यों का चयन हुआ था, है ना, और इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर 6, आप देख पा रहे हैं कि 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से सदस्यों का चयन हुआ था, और क्षेत्रों तथा सदस्यों के नाम यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं।
बिल्कुल, अगर आपने क्लास को ध्यानपूर्वक सुना है तो हमने 4 क्षेत्रों के नाम भी बताए थे और आप उन क्षेत्रों के नाम भी जो है बता पा रहे होंगे। हमने बात की थी दिल्ली की, हमने बात की बलूचिस्तान की, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की और हमने कुर्ग की बात की थी। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जहाँ से सदस्यों का जो है एक तरह से चुनाव हुआ था या चयन किया गया था। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो कुर्ग हम क्षेत्र ले रहे हैं, इस कुर्ग के साथ में अंडमान निकोबार चीफ कमिश्नरी प्रांत जो था वो भी सम्मिलित था इसी के साथ में, है ना? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न ये बनता है कि सदस्यों के नाम बताइए। तो दोस्तों दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से जो सदस्य थे वो थे देशबंधु गुप्ता साहब। और अजमेर मेरवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ से मुकुट बिहारी लाल भार्गव सदस्य थे। कुर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ से सीएम पुनाचा साहब थे। दोस्तों बलूचिस्तान से कौन थे? इस क्षेत्र से चयनित होने वाले सदस्य का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे मैं बात करता हूँ, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, देशी रियासतों से कितने सदस्यों का मनोनयन हुआ? तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही है, 93 सदस्यों का यहाँ से मनोनयन हुआ था। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित कि संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन और मनोनयन हुआ था वो कितनी जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया? जी दोस्तों, बहुत ही आसान और सरल सा प्रश्न है, इसका जवाब आप दे पाए होंगे। जी बिल्कुल, 10 लाख पर एक व्यक्ति का जो है चुनाव या मनोनयन किया गया था। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? और साथ में एक और प्रश्न यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप जवाब दे रहे होंगे। 9 दिसंबर 1946 को जो है इसकी पहली बैठक हुई और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। और इन्हीं के साथ में अस्थायी उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उन्हें किन्हें चुना गया था? उन्हें उनका नाम है फ्रैंक एंथोनी, इन्हें चुना गया था। दोस्तों ये फ्रैंक एंथोनी साहब जो हैं वो एक तरह से एंग्लो इंडियन रहे हैं। और हम बात करें संविधान सभा में 3 आंग्ल भारतीयों की, उनमें से ये एक रहे हैं। और इन्हीं से संबंधित इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा कि फ्रैंक एंथोनी जो हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था 1908 में। और ये जो है भारतीय आंग्ल जो एसोसिएशन है, अखिल भारतीय आंग्ल एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष भी ये रहे हैं। और स्वतंत्रता के बाद में इन्होंने यूएनओ में मतलब भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। जी, आगे हम लोग बात कर रहे हैं और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फ्रैंक एंथोनी हैं इन्होंने ही भारतीय संविधान सभा में जो है आंग्ल भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व का जो कॉन्सेप्ट है वो रखवाया था, इन्हीं की सलाह पर रखा गया था। आगे हम बात करें संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य थे? ये जो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जवाब दे पा रहे होंगे दोस्तों। मैं 1 या 2 सेकंड का समय जो है आप लोगों को दे रहा हूँ और अगर वो समय नहीं भी मिल पा रहा है तो आप तुरंत जो है पॉज करके भी जवाब जो है सोच सकते हैं। और आखिरी में मिलान कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, कितने सही जवाब आप दे पाए हैं। हाँ, तो प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? ध्यान देने वाली बात है, कुल 207 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इनमें से कितनी महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया? जी, संविधान सभा में कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी। और इनमें पहली बैठक की अगर हम बात करें तो इनमें से 9 महिलाओं ने भाग लिया था। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर ये भी बन सकता है, हालांकि मैंने इस प्रश्न को शायद आगे मेंशन किया ही होगा कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात कर रहे हैं, यहाँ शायद 12 स्किप हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जी बिल्कुल, आपका जवाब होगा बेगम अयाज रसूल। कई जगह आपको एजाज रसूल भी पढ़ने को मिलेगा।
तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जो हैं वो बेगम एजाज या अयाज रसूल थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? इसके स्थायी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों ये है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसके स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और इसके उपाध्यक्ष जो थे, बिल्कुल आप जवाब दे रहे होंगे, H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। बिल्कुल इस बात में इस फैक्ट में आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष जो हैं इसके दो रहे हैं, दो उपाध्यक्ष जो हैं स्थायी रूप से रहे हैं जिनका मतलब चयन हुआ था। उनमें हरेंद्र कुमार मुखर्जी साहब जो हैं वो एक तरह से आगे चल करके जैसे भारत का विभाजन होता है तो वो पाकिस्तान रियासत में चले जाते हैं और इन्हीं के साथ में जो है विटी कृष्णमाचारी जो हैं उन्हें स्थायी उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे और बारीकी से इस बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैंने वीटी कृष्णमाचारी शब्द इस्तेमाल किया है, ना कि टीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी, ध्यान दीजिएगा इनका जो पूरा नाम जो है वीटी कृष्णमाचारी का वलन तिरुवेंकटचारी कृष्णमाचारी है। आपने आपने जो पिछली क्लास है उसमें सुना होगा, एक नाम पढ़ा होगा, टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं, है ना। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे और उनका पूरा नाम जो है तिरुवेल्लोर थट्टई कृष्णमाचारी है, तिरुवेल्लोर थट्टई कृष्णमाचारी। और वीटी कृष्णमाचारी एक अलग पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। चूंकि दोनों के नाम में वीटी और टीटी आ रहा है तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर इस बात को कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी उसमें स्थायी उपाध्यक्ष दो थे और उनमें एक थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और दूसरे थे वलन तिरुवेंकटचारी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। जी, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हम बात अगर करें यहाँ पर कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? जी बिल्कुल, ये तो प्रश्न जो है कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया है और सामान्यतः आपको मतलब ये फैक्ट जो है ज़्यादातर पढ़ने को मिलता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, है ना। और इसमें अध्यक्ष सहित अगर कुल सदस्यों की हम बात करें तो कुल सदस्य जो हैं अध्यक्ष सहित 7 रहे हैं, है ना। प्रश्न का जवाब देने का आप थोड़ा सा प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों कि 6 अन्य सदस्य कौन थे। क्या आपको उन 6 सदस्यों के नाम ध्यान रहे हैं? अगर ध्यान रहे हैं तो उनके नाम भी लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में ये भी प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। आगे हम बात कर रहे हैं झंडा समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल, आपका जवाब होगा JB कृपलानी। जी बिल्कुल, इनका नाम पूरा नाम जो है जीवट राम भगवान दास कृपलानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से सदस्य थे? बिल्कुल, हमने इस बात पर भी चर्चा की थी और जैसा कि हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब बम्बई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ से वे हार जाते हैं। दूसरी बार जो है वो बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। बंगाल के क्षेत्र का भी नाम आपको ध्यान आ रहा होगा, जयसुर कुलना, है ना। लेकिन भारत विभाजन के दौरान ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में, और ये सीट फिर खाली हो जाती है। और फिर हम बात करते हैं कि वापस डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है बॉम्बे आते हैं और बॉम्बे से जो है चुनाव जीत करके वो संविधान सभा में पहुंचते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? संविधान सभा में कहाँ से सदस्य थे? बॉम्बे से थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, 18वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई। जी बिल्कुल, इस फैक्ट की भी हमने चर्चा की थी। 141 बैठकें जो हैं प्रारूप समिति की हुई हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कुल कितने सदस्य माफ कीजिए, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? अधिवेशन या बैठक एक ही शब्द है।
कोशिश कीजिए दोस्तों। बाकायदा आपका जवाब आ रहा होगा, आपका जवाब आ रहा होगा कि कुल 12 अधिवेशन हुए। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अंतिम बैठक कब हुई, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा ही गया है, 20 में ये पूछा गया है, और दोस्तों यहाँ पर जवाब भी लिखा हुआ है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हम बात करें प्रश्न नंबर 21 की, हम अगर बात करें तो संविधान के कुल कितने अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू हुए और कब हुए। आपको ये दोनों संख्याएं ध्यान रखनी है कि आंशिक रूप से हमने कितने अनुच्छेदों को लागू किया और कब किया। तो जैसा कि मित्रों हमने पढ़ा ही था कि कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए, और कब लागू हुए थे? बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, ये आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, इस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? बिल्कुल मित्रों, आपका जवाब होगा कि कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? बिल्कुल मित्रों, आपका जवाब होगा 299 सदस्य जो हैं इस दिन उपस्थित रहे थे, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। किसने कहा कि संविधान की किस, ये शब्द 2 बार लिख दिया गया है मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा? बिल्कुल, आपका जवाब होगा ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बात कही है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस फैक्ट को भी ध्यान दीजिएगा मित्रों कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने इस बात को या इस स्टेटमेंट को अपनी पुस्तक कॉर्न स्टोन ऑफ द नेशन, है ना, कॉर्न, माफ कीजिएगा, पुस्तक का नाम है कॉर्न स्टोन ऑफ द नेशन, है ना। अगला प्रश्न है किसने कहा कि भारतीय संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है? किसने ये बात कही, कोई बता सकता है? किसने कहा था ये? विंस्टन चर्चिल ने इस बात को कहा। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जी। अगली बात करें हम लोग यहीं पर, भारतीय संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा? जी, ये बात भी जो है विंस्टन चर्चिल द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? जी बिल्कुल, लॉर्ड साइमन ने इस बात को कहा है, या ये स्टेटमेंट जो है लॉर्ड साइमन का है। आगे हम बात करें, दो रचनाएं लिखी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 28 और 29 आप देख रहे हैं। हिंदू धर्म की पहेलियां और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये किसने लिखा है या ये किन की रचनाएं हैं? बिल्कुल मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर साहब की ये रचनाएं हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो संविधान सभा से संबंधित रहे हैं, और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना यहाँ से बनती है। तो मुझे लगता है मित्रों आप अधिकतम प्रश्नों के उत्तर जो हैं खुद से दे सके होंगे। और अगर आपने बकायदा पेन कॉपी लेकर के बैठे हों और अगर आपने कोशिश की हो तो आप कमेंट बॉक्स में बकायदा इनके उत्तर कितना आपका स्कोर रहा है ये हमें बताएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने इतनी देर धैर्यपूर्वक हमें सुना जी। थैंक यू वेरी मच।